नाजरीन, लद्दाख स्पेशल में एक बार फिर आप सबका वेलकम करते हैं और आज के लद्दाख स्पेशल में हम बात करेंगे दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह द्रास की। चूँकि हम सब जानते हैं द्रास सर्दी के लिहाज से दुनिया की दूसरी सरतरीन जगहों में माना जाता है और ये हमेशा हेडलाइंस पे रहता है, हमेशा चर्चे पे रहता है। आज फिर से मौजूद है हम द्रास में, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो। आज यहाँ पे फिर से स्नोविंग स्टार्ट हो चुकी है, सीज़न की पहली बर्फबारी हो चुकी है और लोग अब ठंडी को मद्देनज़र रखते हुए विंटर स्टॉकिंग की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनना भी शुरू किया है, क्योंकि अब टेम्परेचर जो है वो माइनस पे जा चुका है। हम इस वक्त मौजूद है द्रास में और आज हमने यहाँ पर सीज़न की पहली बर्फबारी देखी और इसके साथ साथ हमने यहाँ के कुछ यूथ से और यहाँ के कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि इस साल पिछले सालों के बेनिस्बत फिर से में बहुत पहले यानी अक्टूबर नवंबर के एंडिंग तक बर्फबारी होती थी, लेकिन इस साल अक्टूबर के महीने में ही बर्फबारी हो गई है और ये यहाँ के लोगों के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब फिलहाल इस एरिया में लद्दाख के अंदर विंटर स्टॉकिंग पूरी तरह से नहीं हो चुका है। तो ऐसे में अभी जो जोजिला पास है वो बंद हो सकता है। तो ये बड़ा चैलेंज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब लद्दाख के अंदर विंटर स्टॉकिंग किस तरह करना है। साथ कुछ यूथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे सर्दी को लेकर इस वक्त उनका क्या कहना है। नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें ये बताइए, इस साल आप देख रहे हो कि स्नोइंग स्टार्ट हो चुकी है, बर्फबारी और माइनस पे टेम्परेचर जा चुका है। तो द्रास के जो लोग हैं, यानी पूरे लद्दाख की हम बात करें, विंटर स्टॉकिंग यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एज ए यूथ आप किस तरह देखते हो? जोजिला पास ऐसे में बंद हो सकता है, इस वक्त विंटर की स्टॉकिंग नहीं है और ख़ासकर सर्दी के लिए यहाँ के लोग जो अलग से तैयारी करते हैं उसके किस तरह की तैयारियाँ हैं? मुदस्सिर साहब, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। जैसे इस यूजुअल बर्फ़बारी की हम बात करेंगे, इस साल थोड़ा अर्ली स्नोइंग हो गई है यहाँ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कुछ असर पड़ा है। लेकिन जहाँ तक स्टॉक की हम बात करेंगे तो वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जाने, शायद उन्होंने स्टॉक किया होगा, क्योंकि राशन वगैरह इससे पहले 3 महीने का दिया है और अगले 3-4 महीनों का भी सुनने में आया है कि वो अभी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस बिना को देखकर लोगों ने पहले से ही अपनी स्टॉकिंग को रखा है। लेकिन इस साल हर साल के निस्बत बहुत पहले बर्फ़बारी हुई है। सुबह से बर्फ़बारी देखने को मिली। जोजिला में जो गाड़ियां चलती उनमें थोड़ी रुकावट सी आई। तो कोविड-19 के भी चलते इस मौसम में जो थोड़ी तब्दीली आई, ये एक स्ट्रगल सा, एक लोगों को स्ट्रगल सा लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते और मौसम का जो अचानक चेंजिंग होना, इसने लोगों को थोड़ा परेशान सा कर रखा है। चलिए, विंटर जब भी लद्दाख के अंदर विंटर आता है तो लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उन्हें पहले से ही विंटर के लिए स्टॉकिंग करना होता है। और इस वक्त बाज़ार के हम बता दें, बाज़ार के अंदर फिर से एक बार हलचल मचा दी है प्याज ने, क्योंकि बर्फबारी अभी शुरू ही नहीं हुई कि प्याज बाज़ार से गायब होने लगा है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ही प्याज की रेट जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी, प्याज मौजूद भी थे, लेकिन अचानक से जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई उसके बाद से मार्केट के अंदर प्याज जो है वह गायब हो चुके हैं। हमारे साथ श्रीनगर से रहने वाले एक यूथ भी मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश। हम जानना चाहेंगे, पहली बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त? मेरा नाम मंजूर अहमद है, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, एज़ पर प्रीवियस साल के अगर देखेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो इस साल बर्फबारी शुरू में पहले ही हुई, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ के जो इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि अगर यहाँ इतना ठंड होगी, अगर इतने एक्सपेक्ट नहीं करते थे इससे पहले यहाँ ठंड इतना बढ़ेगी और यहाँ इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमने कपड़े भी साथ नहीं लाए थे, उतने हमें लगा था शायद हम फर्स्ट तक जा पाएंगे और कपड़े लाएंगे, अपना जो स्टॉक है स्ट्रगल करने के लिए या ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ सामान लाएंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से इस साल पहले ही बर्फबारी हुई। अब डिपेंड है गवर्नमेंट से
गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि अब वो क्या हमारे लिए इंतज़ाम करेगी। जितने भी यहाँ पर मज़दूर है या काम कर रहे जॉब्स कर रहे प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उनके लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं ये करेंगे। तो ये तो डिपेंड है गवर्नमेंट। फ़िलहाल सबकी नज़र जोजिला पास पे है, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी होती है तो जोजिला पास हमेशा सुर्खियों पे रहता है। इस वक्त जोजिला पास के अंदर जोजिला टनल का काम भी चल रहा है और दूसरी ओर जोजिला पास बंद होने का भी इम्कान है अगर ऐसे ही कंटिन्यू 2 से 3 दिन बर्फ़बारी रही तो। लेकिन फ़िलहाल अभी वक्त है, ये नहीं कहा जा सकता है कि जोजिला पास बंद होगा। जोजिला पास में अभी मूवमेंट जारी है, लेकिन ऐसे ही लगातार बर्फ़बारी कंटिन्यू रही तो जोजिला पास भी बंद हो सकता है। मार्केट का भी दौरा करेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश भी करेंगे। सर्दी जब बढ़ जाती है तो लोगों को गर्मी के लिए लकड़ी का स्टॉक करना पड़ता है। इसके अलावा राशन और दीगर अशियाए खुर्दनी ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकल के यहाँ आए। तो रहा बर्फ़बारी का मसला, अभी तक तो हमारे यहाँ 30% भी स्टॉक, मैं पहले कहूँगा अपने मार्केट के हिसाब से कि हमारे मार्केट में अभी 30% विंटर स्टॉक अभी हुआ नहीं है। क्योंकि ये इसलिए नहीं हुआ कि इस साल हमें उम्मीद है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हमारी इस साल हमें ये कहा था कि इस साल जोजिले को बहुत देर तक चलाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि खुला भी रखें। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने भी अभी डिले करके पूरा मार्केट अभी 30% से कम स्टॉक पे बैठा है। और कल ही हमारे एलजी साहब ने हमारा कारगिल के टूर में भी हमें कहा है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जोजिला को बहुत देर तक चलाने की कोशिश करेंगे और लोगों को परेशानी वगैरह होने के लिए देंगे। होते ही बाजार से प्याज गायब होने लगे हैं, ये क्या वजह है? प्याज तो पिछले कई 2-4 दिनों से इसका थोड़ा रेट 70-80 रुपये 60 रुपये के आसपास चल रहा था, तो इसी बीच में मार्केट में प्याज था ही नहीं। तो ऐसा ही हो गया आज, जैसे देखो बर्फ़बारी और बाज़ार में प्याज नहीं मिलना। वैसे तो प्याज की आगे से ही थोड़ी किल्लत है और महंगाई है, इसलिए दुकानदार भी कम ही ला रहे हैं, होलसेलर भी नहीं ला रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखते हो आगे, क्या विंटर स्टॉक को लेकर? इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी साहब, सीसी साहब सब मिल के इस रोड को कम से कम हमें एंडिंग दिसंबर तक चलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा विंटर स्टॉक इंशाल्लाह नवंबर के 20-25 तक तो हमारे दुकानदारों का टारगेट है कि पूरा करेंगे।